कई कार्यक्रमों में हमें जाना होता है तो मैंने उनकी एक अद्भुत बात सुनी, पढ़ी मैंने, और मुझे लगा कि ये बात भी मेरे लिए तो नई सी लगी, हो सकता है आपको नई सी लगे। मुझे बताना, आपने अनुभव किया क्या? आपने अनुभव किया हो तो बताना, और नहीं किया तो आज से अनुभव करना। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने यह कहा था कि राम को विजय प्राप्त हुई थी क्योंकि उनको एक हनुमान मिल गया था। दयानंद को भी विजय प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि दयानंद को भी हनुमान नहीं मिल रहे हैं। अच्छा बोलो जरा जोर से, हाँ या ना? क्योंकि जैसा दीवानापन, पागलपन हनुमान के अंदर था राम काज करने के लिए, वैसा दीवानापन बोलो जरा हम में है क्या? अरे जिस दिन हम में हो जाएगा उस दिन दयानंद का काम भी ऊपर सिर पर चढ़ करके बोलेगा। प्यारे बंधुओं, हमें भी ऐसा ही हनुमान बन करके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हम कार्य करें कैसे? अभी तो हम समझ ही नहीं पाए ऋषिवर दयानंद जी महाराज को। एक बात और सुनो, मैं इस घटना को कई दृष्टि से, मेरा ज्यादातर समय केवल पढ़ने पढ़ाने में ही जाता है और शांत बैठता हूं तो चिंतन करता रहता हूं तो मुझे एक चीज और नजर आई। सुनो, संसार में, इतिहास में हर वर्ष ऐसे पृष्ठ लिखे जाते हैं। हर वर्ष जब ब्रह्मचारी लोग, छात्र छात्राएं अपने गुरुओं से विदा लेते हैं और विदा लेते हैं तो आजकल का तो माहौल अलग है, वहां पर फेयरवेल पार्टियां होती हैं। प्राचीन परंपरा में गुरु दक्षिणा में जो दे देते थे वो ले लिया जाता था, और ऐसा भी काल आया जब गुरुओं ने अपनी इच्छा से धन मांग लिया और राज्य मांग लिया। महाभारत का काल याद है, जब कौरव पांडवों को पढ़ाने के बाद द्रोणाचार्य ने क्या कहा था? बताओ गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? अच्छा याद है तो बताओ क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। माने किसी का राज्य मांग लिया, इच्छा अनुसार धन मांग लिया। और इतिहास में करोड़ों वर्षों से ये पाठ पृष्ठ लिखे जा रहे हैं, लेकिन इतिहास में ये पृष्ठ पहली बार लिखा गया जब गुरुजी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो कुछ भी मांगा और दयानंद को जीवन मांग लिया, और वो भी समाज कल्याण के लिए मांग लिया। ये अद्भुत पृष्ठ है जो इतिहास में पहली बार लिखा गया, ऐसा पृष्ठ। और आपको एक बात और बताता हूं, मैं यहां से क्या क्या देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अगर गुरुजी गुरु दक्षिणा में जीवन नहीं